अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ विकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। ट्रैक्स पाकिस्तान में वो पहला प्लेटफॉर्म है जिससे चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ तो उसके ऊपर एक हेल्थी डिस्कशन की, और आज की हमारी ये जो टॉक है वो चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद के जो मामलात हैं उसके ऊपर है, और इसके लिए मैंने दावत दी है फिर एक दफ़ा डॉक्टर अतर मंसूर को। लेकिन सबसे पहले ट्रैक्स थैंकफुल है अपने व्यूअर्स का कि उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया हमारी इस डिस्कशन पे, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारी इस वीडियो पे भी ट्रैक्स के पास आपका रिस्पांस आएगा। सर कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, बहुत ठीक हूँ। भी आपने दोबारा इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। सर आप ये बता दें कि चंद्रयान 3 पे पाकिस्तान में शायद हमने ही सबसे पहले बात की थी, तो चंद्रयान 3 सक्सेसफुली 23 अगस्त को लैंड कर गया, और उसका जो लैंड रोवर है वो भी चला गया, एक विक्रम है और एक प्रज्ञान है। तो अब मामलात कुछ ज़रा डिफरेंट हुए हैं कुछ दिनों से, आप भी इसकी अपडेट्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन इससे ज़रा हटके है, वाई स्टेट्स शुड इन्वेस्ट इन स्पेस इकोनॉमी लाइक इंडिया? देखिए, जो स्पेस की रेस है या जो स्पेस की इकोनॉमी है, इसको सिर्फ वही कंट्रीज अफोर्ड कर सकती हैं जिनके पास इतनी रिसोर्सेज हैं कि वो अपनी उन रिसोर्सेज में से कुछ प्रोपोर्शन एलोकेट कर सकें स्पेस की टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्पेस की टेक्नोलॉजी के अंदर स्पेस की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इंडिया, चाइना, यूएस, फॉर्मर सोवियत यूनियन या रशिया, इसके अलावा यूके या और जो ममालिक, जापान भी, ये इसलिए स्पेस टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करने की इनके पास स्पेस होती है या वो एक कुशन होता है कि इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतनी डेवलप हो गई है इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी की वजह से। और स्पेस की जो टेक्नोलॉजिकल रेस है ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हम ऑल्दो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम अभी तक अपने ही प्लानट को प्रॉपर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं कर सके, और हमारे प्लानट पे बहुत सारी ऐसी टोपोग्राफीज़ और जोग्राफीज़ और लोकेशंस हैं कि जिनको अगर हम एक्सप्लोर करें तो शायद हम अपने प्लानट की लाइफ को बेहतर कर सकें। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक स्पेस पे भी पैरेलल हम लोगों ने अपना एक हक और एक राइट ह्यूमैनिटी ने समझना शुरू कर दिया है कि वहाँ पे भी हमारा कोई, आप देखें ना, अगर हम स्पेस इकोनॉमी को ना समझते या स्पेस इकोनॉमी में ना जाते तो सैटेलाइट्स का सिस्टम ना होता। हम सैटेलाइट्स के ज़रिए जो कनेक्टिविटी कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन की हो या इंटरनेट की हो, ये सारी जो हैं ये बेसिकली स्पेस में जाने की वजह से है और स्पेस को अंडरस्टैंड करने की वजह से। इंडियन इकोनॉमी की तरह की और इकोनॉमीज़ जो फास्ट ट्रैक पे हैं, ग्रोथ जिनके अच्छे हैं, जिनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, वो अपनी नेशन के लिए या अपनी नेशन स्टेट के लिए तो काम कर ही रही हैं, लेकिन वो साथ ही साथ एक अपनी जो आप समझे कि जो टेक्नोलॉजिकल प्राउस है या जो टेक्नोलॉजिकल उनकी इनोवेशंस हैं या जो उनके टेक्नोलॉजिकल ट्रोजेक्ट्रीज हैं, उसमें स्पेस को इसलिए फीचर करना चाहते हैं कि वो जो बाकी इस रेस में या टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में जो लोग या कंट्रीज़ आगे हैं, जिनमें अमेरिका नुमाया है या चाइना है, तो उनके साथ वो थोड़ी सी हम आहंग हो सकें और वो दुनिया में बता सकें कि उनके पास भी रिसर्च और डेवलपमेंट की वो कैपेसिटी है, जो कटिंग एज किस्म की रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो हाईली जो पावरफुल इकोनॉमीज है उनके पास। तो इंडिया अब एक छोटी इकोनॉमी नहीं रह गया हुआ, इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया की साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स बहुत स्पीडीली ग्रो कर रही है, और स्पेस में जाना उसकी दुनिया को एक सिग्नल है कि वो अपने लोकल लेवल पे और अपनी ग्लोबल लेवल के अलावा वो स्पेस इकोनॉमी में भी अपना एक सिक्का जमाना चाहता है। सर ये बताएं कि सक्सेसफुल लैंडिंग तो हो गई चंद्रयान 3 की, और फिर उससे कुछ रिस्पांस भी आई थिंक जनरेट हुआ है, लेकिन इस वक्त जो न्यूज़ आ रही है, जो अपडेट्स आ रही हैं, वो तो ये आ रही हैं कि विक्रम और प्रज्ञान जो हैं, जो रोवर और लैंडर है, उनके साथ कांटेक्ट जो है इसरो का वो मेंटेन नहीं हो पा रहा। तो इस पे आप क्या कहें? देखिए, ये विक्रम लैंडर और जो प्रज्ञान रोवर है, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्शन में हेल्प कर रहे हैं कि कंक्लूसिवली इंडिया ये डेटा कलेक्ट करना चाह रहा है कि वहाँ पे वाटर, मून की जो अवेलेबिलिटी, सदर्न पोल पे जो वाटर की अवेलेबिलिटी है उसको कंक्लूसिवली सर्टेन किया जाए। देखिए, ऑक्सीजन के साइंस तो मिले,
मून के ऊपर भी मिले। हाइड्रोजन की साइंस वो फाइंड करें, क्योंकि अगर हाइड्रोजन के साइंस मिल गए तो हाइड्रोजन अलग एग्जिस्ट नहीं करता, हाइड्रोजन कंपाउंड की शक्ल में वाटर के साथ एग्जिस्ट करता है। तो वो उसके लिए प्रज्ञान विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जो है वो डेटा कलेक्शन के लिए या जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए मून के ऊपर। तो बेसिकली मून की जो लूनर नाइट है वो क्योंकि 23 अगस्त को आपको पता है लास्ट वीक ऑफ जो अगस्त था उसमें ये जो था चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो हमने देखी कि उसको बड़ा वो फ्लैश हुआ मीडिया पे इंटरनेशनली ग्लोबली। और उसके बाद से फिर ये विक्रम लैंडर और जो आपका प्रज्ञान रोवर है ये इंफॉर्मेशन कनेक्शन के लिए वहाँ पे मौजूद थे। इनको जहाँ पे जो सदर्न पोल है वहाँ पे बड़ी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, -140 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है, और बल्कि कुछ एविडेंस मौजूद है कि -200 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर कोई प्लास्टिक मटीरियल, कोई कार्बन का मटीरियल, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो नहीं सस्टेन कर सकती, बल्कि वो क्रैक हो जाएगी। तो जब ये इनको स्लीप मोड में डाला गया विक्रम लैंडर को 2 सितंबर को और प्रज्ञान रोवर को 4 सितंबर को, तो उस वक्त तो एक तो फ्रिजिड कंडीशंस, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस वेदर की, और दूसरी लूनर नाइट आ गई थी। और लूनर जो सन जो मून के ऊपर जो सन है उसका तुलू होना था 22-23 सितंबर को। उसके बाद वो जो उसके ऊपर सोलर की जो सिस्टम लगा हुआ है जिसने उसको एनर्जी लेके सन से दोबारा स्लीप मोड या स्लम्बर से बाहर आना था वो नहीं आ सका। तो इसरो के लिए ये एक बड़ा ही एक ऐसी डेवलपमेंट हुई कि जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि इसरो का कि जब ये स्लीप मोड में रहेगा कोई 10-15-12 दिन या 20 दिन के करीब, तो उसके बाद ये जब सन रेज दोबारा इस पर सनशाइन होगा या जो सन राइज होगा मून पे, उसके बाद ये दोबारा एनर्जी गेन करके ये दोबारा रिवाइव होगा। तो अभी जो चैलेंज है वो ये है कि वो कांटेक्ट मेंटेन उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं विक्रम लैंडर से भी और प्रज्ञान रोवर से भी, लेकिन वो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। और अब क्योंकि अक्टूबर स्टार्ट हो गया है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो रिड्यूस होती जा रही है कि ये कांटेक्ट दोबारा रिवाइव होगा। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से यस, लैंडिंग हैज़ बिन सक्सेसफुल, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर भी वहाँ मौजूद हैं, लेकिन अगर ये कांटेक्ट रिवाइव ना कर सकें तो एक इंडियन फॉर्मर स्पेस साइंटिस्ट ने, जो फॉर्मर इसरो के एम्प्लॉय ने स्पेस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि विक्रम एंड प्रज्ञान विल बी लेफ्ट एट द मून एज एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया। बहुत ज़बरदस्त बात कही है। अच्छा खैर, हैविंग सेड दैट जो होना था वो हुआ, लेकिन साउदर्न पोल पे लैंड कर जाना और फिर चंद्रयान 2 के बाद एक नई लर्निंग के साथ, नई असेसमेंट के साथ चंद्रयान 3 लॉन्च करना, क्योंकि आपको पता है कि अभी भी लोकसभा में बात चल रही है कि जी बीजेपी ने पोलिटिसाइज कर दिया। होता ही है, ऑपोजिशन हमेशा कहीं ना कहीं से क्रिटिसिज्म का कोई रूम ढूंढती है, बट फिर भी उन्होंने अपना ये प्रोग्राम ज़रूर आगे चलने दिया है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं फ्यूचर? आई थिंक इंडिया विल कंटिन्यू अपने स्पेस एंडेवर्स को, और कंटिन्यू करने भी चाहिए, बिकॉज आखिर इतनी इन्वेस्टमेंट है इन चीज़ों के ऊपर। और जैसे हमने देखा है वो सन का मिशन जो आदित्य है वो भी उन्होंने भेजा हुआ है, और ये इटसेल्फ बड़ी अचीवमेंट है। तो आई थिंक इंडिया विल नॉट इससे कोई बैक ट्रैक नहीं करेगा अपने एंडेवर्स से। और ये मैं समझूंगा कि कोई फेलियर नहीं है सच उस तरह का कि अगर विक्रम लैंडर और वो प्रज्ञान रोवर आपके स्लम्पर में चलेंगे और वो नहीं कर सके, इंडिया इज गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस वट एवर, ये जो आप समझे कि एक एपिसोड आया है। तो बट आई थिंक इन इट सेल्फ इट्स अ बिग अचीवमेंट कि इंडिया मून तक पहुंचा है, सदर्न पोल पे पहुंचा है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में पहुंचा है, -200 जैसे मैंने बताया हमारा टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट, और इंडिया अपनी टेक्नोलॉजिकल प्राउस को, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को, आई थिंक दे हैव शोन इट टू द वर्ल्ड इन अ ब्यूटिफुल मैनर। Thank you so much. So viewers, please do give us your feedback. Thank you. Khuda Hafiz.